हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कन्विक्शन के बारे में। कन्विक्शन जो पुलिस स्टेशन में या पुलिस के सामने अक्यूज़ द्वारा किया जाता है रिगार्डिंग रेप केसेस या किसी भी केस में, तो उस केस में जो पुलिस स्टेशन में कन्विक्शन किया गया है पुलिस ऑफिसर के सामने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने, तो उस कन्विक्शन को वो जो होगा पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो कोर्ट में उसको प्रूव नहीं कर सकता या उसके बेस पर एक्यूज़ को कन्विक्ट नहीं कर सकता रेप केसेस में। यहाँ पर हम रेप केसेस से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं उसके कन्विक्शन की, तो रेप केसेस में नहीं हो सकता और इसके अलावा भी किसी और केस में भी नहीं हो सकता जो क्रिमिनल केस होंगे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कभी भी विटनेस नहीं बन सकता, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है, जो वो है जो कहना चाहिए पुलिस ऑफिसर है डरा धमका कर इस तरह के कन्विक्शन भी करा सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर मतलब टॉर्चर करके भी कई बार कन्विक्शन करवाए जा सकते हैं, तो इस वजह से भी उन्हें एडमिसिबल नहीं माना जाता या उन कन्विक्शन के बेस पर एक्यूज़ को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये एक लीडिंग केस देख लेते हैं और डिटेल वीडियो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है सेक्शन 154 सीआरपीसी से रिलेटेड, और सीआरपीसी एक्ट जो है 1973 का है, उससे रिलेटेड। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वाइल एक्यूटिंग ए रेप एक्यूज एक कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जब रेप एक्यूज़ को एक्यूटिंग किया जाता है या छोड़ दिया जाता है, एक कन्विक्शन कैन नॉट बी सोलली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स मेड टू पुलिस। जो कन्विक्शन है वो उसके बेस पर नहीं होगा जो पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दिया गया है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर में। मतलब सेक्शन 154 सीआरपीसी का अगर कोई केस है तो उसमें इसमें सेक्शन 154 जो है वो कन्विक्शन या इससे ही रिलेटेड है, जो कन्विक्शन वगैरह होते हैं वो, और जो एफआईआर लॉज होती है वो जो पुलिस स्टेशन में किया जाता है प्रोसीडिंग, उससे रिलेटेड है। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस दीपक गुप्ता एंड जस्टिस सूर्यकांत, जो बेंच है वो जस्टिस दीपक और जस्टिस सूर्यकांत की है। एक्विटेड ए मैन कन्विक्टेड इन ए रेप, जिसमें जो है एक्विटेड कर दिया जाता है एक आदमी को जो कन्विक्ट था रेप केस में बाय द ट्रायल कोर्ट द्वारा 15 ईयर्स एगो ट्रायल कोर्ट द्वारा उसको कन्विक्टेड किया गया था, और जिसको जो है एक्विटेड ए मैन एक्विटेड कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट में, जो कि 15 साल से केस चल रहा था इन 2004 वाइल कंसिडरिंग द अपील फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड। फिर उसके बाद एक्यूज्ड ने जो वो थी अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। द एपेक्स कोर्ट बेंच ऑब्जर्व दैट द ट्रायल कोर्ट रिकॉर्डेड कन्विक्शन टोटली बाय पासिंग द स्टेटमेंट्स मेड ऑन ओथ इन द कोर्ट। तो इसमें ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें ये माना एपेक्स कोर्ट ने जो रिकॉर्ड किए गए ट्रायल कोर्ट में जो रिकॉर्डेड कन्विक्शन थे वो टोटली बाय पासिंग स्टेटमेंट थे मेड ऑन ओथ के द्वारा जो पास किए गए थे या दिए गए थे स्टेटमेंट इन द कोर्ट में। इट सेड, अब इसके बाद हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट मेड ऑन ऑथ इन द कोर्ट, जो स्टेटमेंट था वो बोला गया था, ओथ स्टेटमेंट दिया गया था एज ए ओथ इन द कोर्ट में, विच हैज़ टू बी द फाउंडेशन ऑफ कन्विक्शन, जो फाउंडेशन करता है कन्विक्शन का। द कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी बेस्ड ऑन ए स्टेटमेंट, जबकि एक्यूज का जो कन्विक्शन है वो जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस इज रिकॉर्ड under section 161 CRPC or even under section 154 CRPC, especially when the witness reside from their is earlier statements। ये जो कन्विक्शन है वो स्पेशली जो होता है सेक्शन 154 में हो या सेक्शन 161 में हो CRPC में, वो कन्विक्शन वो इस तरह के स्पेशल कन्विक्शन होते हैं जो when the witnesses रिसाइल हो जाते हैं तब दिया जाता है फ्रॉम देयर अर्लियर स्टेटमेंट, जो अर्लियर स्टेटमेंट होता है उसमें दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी विटनेस ने
कोई या किसी उसने एक्यूज़ ने कोई कन्विक्शन या स्टेटमेंट दिया है पुलिस ऑफिसर को, और वो कन्विक्शन जो है वो कोर्ट में प्रूव करना चाहता है पुलिस ऑफिसर अर्लियर स्टेटमेंट के रूप में, तो तब वो कर सकता है, लेकिन वो स्पेशल विटनेस कहलाएगा। अगर मान लीजिए विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं या रसाइल हो जाते हैं तब कर सकते हैं कोई इमरजेंसी के टाइम पर, लेकिन जनरली नहीं होगा। एक एक्सेप्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है उसे, लेकिन जनरली नहीं होगा। वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में, जो कि पहले ही दिया जा चुका है पुलिस स्टेशन में या पुलिस ऑफिसर के सामने। वाइल appearing in the court and make a completely different statement in the court, जब जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया था पुलिस स्टेशन में और जो स्टेटमेंट दिया गया कोर्ट में, वो दोनों जो वो थे स्टेटमेंट थे दोनों बहुत ही एक दूसरे से अलग हो या विपरीत हो, तब ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसे मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, लेकिन वो माने भी तब जाएंगे जब उसके लिए ठोस सबूत हो। दिस इज़ ए केस ऑफ ए विक्टिम, ये केस जो है विक्टिम का है, वो इज़ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड चेंजिंग हर स्टैंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये एक तरह के, दिस इज़ ए केस ऑफ विक्टिम का केस है, वो इज़ ब्लोइंग। जो विक्टिम होता है वो एक तरह से ऐसा होता है जैसे हॉट वाटर में या जलती हुई कढ़ाई में उसे मतलब बैठा दिया गया हो कि उसके स्टेटमेंट को माना भी जा सकता है या नहीं भी माना जा सकता, और ये चेंजिंग स्टैंड पर रहता है। और ये जो स्टेटमेंट होते हैं इन्हें टाइम के साथ साथ माना भी जा सकता है नहीं भी माना जा सकता। जैसे कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो कभी अपने स्टेटमेंट को मतलब एक्सेप्ट करते हैं, कभी नहीं करते, या विटनेस वो हो जाते हैं हॉस्टाइल हो जाते हैं इस तरह के केस में। एंड कोल्ड एंड चेंजिंग हर स्टैंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो विटनेस होता है या विक्टिम होता है उसका जो विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है उसके बेस पर ही उसका जो कैरेक्टर होगा, वो विक्टिम का कैरेक्टर जो होता है चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। सच ए विटनेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए ट्रस्टवर्दी, जो इस तरह के जो विटनेस होते हैं उसको ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता है विटनेस, एंड देयरफॉर बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट अलोन इट वुड नॉट बी प्रॉपर। और इस तरह के जो विटनेस होते हैं उनका जो स्टेटमेंट होता है उसको ट्रस्टवर्दी भी नहीं माना जाता और ना ही उस पर विश्वास किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्लासीफाइड भी नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। एज ए ट्रस्टवर्दी विटनेस, एक ट्रस्टवर्दी विटनेस की तरह उसे नहीं माना जाएगा। एंड देयरफॉर बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट अलोन इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू कन्विक्ट। और इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको प्रॉपर नहीं माना जाएगा कन्विक्शन के लिए, द एक्यूज्ड के कन्विक्शन के लिए। एज ऑलरेडी स्टेटेड अबव, इवन द हस्बैंड हैज़ नॉट सपोर्टेड द विक्टिम, जैसे कि इस केस में ऑलरेडी हम देखते हैं कि हस्बैंड जो है सपोर्टेड नहीं था विक्टिम, जो उसकी वाइफ थी उसके। ठीक है, अब हम इसे और दिस अपील इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 21 of September 2011 पास्ड बाय द हाई कोर्ट। ये जो स्टेटमेंट था, ये जजमेंट था, ये हाई कोर्ट ने पास किया था 21 सितंबर को, वेयर बाय द हाई कोर्ट अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। जो हाई कोर्ट अपहेल्ड कर रहा था जजमेंट ट्रायल कोर्ट का, डेटेड 22 सितंबर 2004 का था ये, और 15 ईयर्स के बाद इस पर जजमेंट आया था ट्रायल कोर्ट का। कन्विक्टिंग द अपीलेंट ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 का केस था ये, ऑफ द आईपीसी का। फॉर शॉर्ट द आईपीसी 376 में मतलब रेप केसेस आते हैं। एंड सेंटेंस हिम टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, और जिसमें जो है इम्प्रिजनमेंट दिया गया है या उसको कन्विक्ट किया गया है 10 ईयर्स के लिए। 1860 का जो एक्ट था सेक्शन 376 आईपीसी के अकॉर्डिंग। एंड सेंटेंस हिम टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड पे ए फाइन, 5000 रुपीज़ का फाइन भी लगा था। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज़ दैट ऑन 4 December 2000 at 5:30 PM व्हेन द प्रोसिक्यूटरस जो थी वो वॉज रिटर्निंग होम रिटर्न अपने घर जा रही थी। द एक्यूज्ड कमिटेड रेप ऑन हर इमीडिएटली ऑन कमिंग होम, जैसे ही घर पर वो आई, द प्रोसिक्यूट्रिक्स इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड अबाउट द ऑक्यूरेंस देयर आफ्टर
उसने अपने हस्बैंड से बताया जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी। देयर आफ्टर दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन, उसके बाद ही वो पुलिस स्टेशन चले गए 9 PM को इन द इवनिंग एंड फाइल्ड ए रिपोर्ट और FIR लॉन्च की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट या FIR वॉज रजिस्टर्ड। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। द एक्यूज वॉज चार्ज ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द फोरसेड। जो एक्यूज था वो चार्ज किया गया मतलब रेप केस में। जो प्रोविज़न जो FIR में उन्होंने रेप चार्जेस लगाए। द एक्यूज वर चार्ज ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द फोरसेड। द एक्यूज्ड सेट अप ए केस ऑफ डिनाइल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। एक्यूज ने जो था डिनाइल कर दिया कोर्स ऑफ ट्रायल में। देयर आर 2 मेन विटनेसेस, जिसमें 2 मेन विटनेसेस थे। द फर्स्ट विटनेस इज़ द विक्टिम हरसेल्फ, जो कि प्लेंटिफ की वाइफ थी W1, एंड द विटनेस 1 थी। एंड द सेकेंड विटनेस इज़ हर हस्बैंड, सेकेंड विटनेस उसका हस्बैंड था जो था प्लेंटिफ का विटनेस नंबर 2। ठीक है। बोथ दीज विटनेसेस टर्न्ड हॉस्टाइल बट द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द एक्यूज। दोनों जो विटनेस थे दोनों ही हॉस्टाइल हो गए थे, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट था वो कन्विक्टेड करता है एक्यूज को। द अपील हैज़ बीन डिसमिस्ड, अपील डिसमिस हो जाती है। एंड हैंस द प्रेजेंट अपील रीड द ऑर्डर ब्लो रीड मोर लीगल जजमेंट इन इंडिया। जो हमने ये जजमेंट का थोड़ा सा पार्ट देखा, ये वही जजमेंट है और इसका केस का नाम है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।